आज के उत्तराखंड खबरसार में आपका स्वागत है। जो पहली बार हमारा यह कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको हर रविवार को बीते सप्ताह के दौरान हिमालयी राज्य की कुछ ऐसी खबरों पर बात करते हैं जो केवल खबर नहीं होती बल्कि उत्तराखंड के लिए खास महत्व रखती है। हमारी कोशिश होती है कि हम हर खबर से आगे बढ़ते हुए उसके मायने आपको समझाने का प्रयास करें। हम कितने सफल रहते हैं यह तो आप बताएंगे, लेकिन अगर आपको हमारा यह प्रयास ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। उत्तराखंड खबरसार की इस कड़ी में हम बीते 3 खबरों पर बात करेंगे। पहली, बाघ यानी गुलदार के डर से गांवों के खाली होने की है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पोखड़ा ब्लॉक के गांव भरतपुर इस सप्ताह पूरी तरह खाली हो गया। गांव के रमेश चंद्र सुंदरियाल गुलदार के डर से परिवार समेत निकटवर्ती कस्बे ग्वाणी में रहने चले गए, जबकि रमाकांत सुंदरियाल भी गांव से करीब 300 मीटर ऊपर सड़क पर नया मकान बनाकर रहने लगे हैं। अमर उजाला की खबर में ग्राम प्रधान मोनिका देवी, समाज सेवी सुधीर सुंदरियाल के हवाले से कहा गया है कि गुलदार दिन दहाड़े आ जाता है। क्षेत्र में कई घटनाओं के बाद जब वन विभाग और शासन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया तो गांव वालों ने के लिए पलायन ही एकमात्र विकल्प बचा। इससे पहले भी दुगड्डा ब्लॉक से खबर आई थी कि कोटद्वार से लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव गोदी बड़ी से भी 4 परिवार 3 दिन के भीतर गांव छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे। इस गांव के 2 लोगों को 1 साल के भीतर गुलदार ने अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद से लोग प्रशासन से गुलदार से सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन जब कोई इंतजाम नहीं हुआ तो लोग इधर उधर किराए पर रहने चले गए। ये 2 गांव 1 सप्ताह के भीतर खाली हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान गुलदार के हमले के साथ साथ जंगली सुअरों और बंदरों द्वारा खेती को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं बढ़ी हैं और इसे पलायन का बड़ा कारण माना जा रहा है। बावजूद इसके हालत यह है कि सरकार कुछ ठोस कदम नहीं उठा रही है। कुछ समय पहले राज्य सरकार ने कहा था कि लगभग 10,000 युवाओं को भर्ती किया जाएगा और उन्हें जंगली जानवरों से निपटने के तरीके बताए जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह सही है कि जंगल की जैव विविधता को बचाने के लिए हमें वन जीवों को बचाए रखना होगा, लेकिन यह भी हकीकत है कि हम और हमारी सरकारें जंगलों को बचाने में असफल साबित हो रहे हैं, जो जंगली जानवरों का मूल निवास है। इसलिए वे मानवीय बस्तियों में खाने की तलाश में आ रहे हैं और जब गांवों से भी लोगों का पलायन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यही जंगली जानवर शहरों में आने लगेंगे। तब हम कहाँ जाकर रहेंगे? इसलिए हमें और हमारी सरकारों को गंभीरता से इस दिशा में सोचना होगा। दूसरी खबर खेतीबाड़ी से जुड़ी है। बीते सप्ताह 2 खबरें आई। पहली खबर थी कि जलवायु के अनुरूप फसलों की बुआई कर सकेंगे, जिसके लिए किसानों को उन्हें ऊखीमठ ब्लॉक में बने हॉर्टी टूरिज्म भवन में
प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरी खबर है कि औली में खुलेगा कृषि अनुसंधान संस्थान। ये दोनों ही खबरें उत्तराखंड की खेतीबाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का असर हिमालयी राज्यों पर ज़्यादा दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर देखें तो इस साल मार्च अप्रैल में गर्मी के कारण हिमाचल और उत्तराखंड में सूखे का असर हुआ और जून जुलाई व अगस्त में कुछ दिन छोड़कर बाकी दिन बारिश नहीं हुई। इसका सबसे ज़्यादा असर खेतीबाड़ी पर पड़ा। अगर किसानों को अभी से बताया जाए कि मौसम खराब होने पर किस तरह की खेती पर फोकस करना चाहिए तो किसानों को नुकसान नहीं होगा और खेती से उनका मोह भंग नहीं होगा। इससे उत्तराखंड जैसे राज्यों से पलायन रुक सकता है। उम्मीद है आपको हमारा यह खबरसार पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। मिलते हैं अगले रविवार खबरसार में।